अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सिखाया था ना बेटा। आज अपन एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ेंगे। जैसे आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर लिखवाया था, वैसे इसी तरह से जो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड। कौन होता है बेटा? फिर है पिक्रिक एसिड। वैसे तो ये फिनोल है, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, लेकिन पिक्रिक एसिड में बहुत ज्यादा क्या होते हैं बेटा? NO2 लगे होते हैं। तो ये पिक्रिक एसिड होता है ना बेटा, ये येलो कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है बेटा? येलो। काम क्या आता है ये? बम बनाने के लिए। मत है, लैब में नहीं है। किसको सल्टाने की सोच रही है तुम? क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सी कहानी है। इससे सिंपल बहुत आसान सा होता है, बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता, लैब में बहुत आसानी से बन जाता है। क्लियर है? लेकिन बनाने के बाद इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर है? ये जैसे आप समझ सकते हैं फाइन कुकिंग का खेल है। क्लियर है? जैसे आपको पता है कि आप कुकिंग करना एक फाइन आर्ट है, मतलब बनाने को तो कोई बना सकता है। तेल डालो, उसमें सारी सब्जियां डालो, पानी डालो, पक जाएगी। खाने कुछ भी खा लो, बन तो जाएगा खाने, लेकिन मतलब स्वादिष्ट बनना एक अलग चीज है। तो उसी तरह पिक्रिक एसिड बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, फिनोल में HNO3 H2SO4 डाल के बनाना होता है। बहुत सिंपल सा खेल होता है। क्लियर है? लेकिन बात यह कि पिक्रिक एसिड ही बने, कुछ साइड कंपाउंड ना बने, इसके लिए इसको बहुत फाइन कुकिंग करनी पड़ती है। फाइन कुकिंग मतलब बहुत धीमे धीमे आंच पर गर्म करते हुए बनाना होता है। और जब ये बनता है तो एकदम ऐसे पाउडर फॉर्म में बनता है, जैसे नमक होता है ना ऐसे। और जितना अच्छा पाउडर फॉर्म में बनता है उतना बेहतरीन पिक्रिक एसिड बनता है, और जितना बेहतरीन पिक्रिक एसिड उतना बेहतरीन बॉम्ब। इससे बॉम्ब बनाने का काम आता है। बॉम्ब बनाओ, किसी के दम मारो सर पे। अरे नहीं भी, ऐसे नहीं होता, इतना आसान भी नहीं होता। सब आतंकवादी बनने बैठे हैं, डब्बे में बंद करके। किसको उठाने का प्लान है? नेक्स्ट वन देखो है। अब थोड़ा ध्यान से, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के बाद में अपने देखो फॉर्मिक एसिड। कौन है बेटा? फिर बेंजोइक एसिड। फिर बचे हुए सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। कल मैंने आपको इन तीनों का ऑर्डर लिखवाया था। ऐसा ही क्यों आता है? क्योंकि बेटा इसमें तो क्या है बेटा, इसमें तो प्लस आर प्लस आई लग रहा था, इसमें वो क्रॉस कॉन्जुगेशन था, और इसमें कुछ भी नहीं था। और ये सबसे आगे क्यों है? क्योंकि इसमें दो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इसमें तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद में आता है बेटा कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को बोलते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? कार्बोनिक। इस कार्बोनिक एसिड में से अगर एक देखो, यही तो होता है कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर। अगर बड़ा स्ट्रक्चर याद रखना, ये इस कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर में से अगर एक H+ चला जाए तो ये बनता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? ये बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? बाई कार्बोनेट। मान जा बेटा। क्लियर है? ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक OH तो है, अगर एक और H+ रिलीज कर दे तो ये बनता है CO3 2-। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनेट है हमारे पास में। अब देखो बड़ा ध्यान से, ये H2CO3 है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिक एसिड। अब इस कार्बोनिक एसिड में से एक H+ जाने के बाद में O- आता है। अब इस O- और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये कम एसिडिक क्यों है? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से H+ चला गया तो सिर्फ O- रेजोनेंस करेगा, कोई कंपटीशन है? लेकिन बेटा यहाँ पे देखो O- करेगा तो ये OH कहता मैं भी करूंगा। तो क्या इस O- का घाटा है कि नहीं है? घाटा मतलब कम रेजोनेंस है इसको, क्योंकि दोनों को करना तो डबल बॉन्ड से ही है। तो इसका कम रेजोनेंस है, तो कुछ कम है, एसिडिक है। बाकी रेजोनेंस तो इसका भी इक्विवेलेंट ही होता है। कैसा होता है? फिर आपका फिनोल है, क्योंकि इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। फिर आपका पानी है। कौन है बेटा? फिर आपका एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगता है बेटा इसका? प्लस आई। प्लस आई पसंद नहीं है ना हमें। फिर बेटा आपका पास C ट्रिपल बॉन्ड C और अमोनिया। तो बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C में से H पे हाइड्रोजन हटा तो C पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और अमोनिया में हाइड्रोजन हटा तो क्या आएगा? नाइट्रोजन पर नेगेटिव। लेकिन बेटा अमोनिया का नाइट्रोजन कैसा है? sp3। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन कैसा है? sp। और मैंने बताया था कार्बन की सबसे अच्छा नाइट्रोजन के खत्म से, ठीक है? तो ये कार्बन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के। इसलिए एनआई नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल है कि नाइट्रोजन पे? कार्बन पे। कहां ज्यादा स्टेबल है? इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है किससे? अमोनिया से। तो मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है किससे? अमोनिया से। अमोनिया तो वैसे बेस भी है। क्या है बेटा? बेस। तो इसका मतलब हमें पता लग गया सबसे वीक एसिड है। अगर मैं तो एसिड की बात कर रहा था, तो ये सबसे वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। आगे बात में। अब जैसे ये कॉन्जुगेट, ये वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग है, बेस। ये बेटा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक बेस।
अब देखो बेटा हमें पता है पानी क्या होता है बेटा, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल आंसर याद रखेंगे कि मेथनॉल होता है ना, वो पानी से ज्यादा एसिडिक है गैसियस मीडियम में। एक्वस में कोई दिक्कत है? एक्वस में वैसा का वैसा ये पानी ज्यादा एल्कोहल से, क्योंकि इसका क्या लगता है प्लस आई। लेकिन गैसियस मीडियम में देखा गया कि मेथनॉल क्या होता है, ज्यादा होता है पानी से, लेकिन सिर्फ गैसियस मीडियम में। किसमें? बाकी से कोई लेना देना, ये तो बस गैस में देखना, वरना वही ऑर्डर है, वो ऑर्डर एकदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए। अब देखो कैसे, हमें ये तो पता ही है बेटा, इफ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग देन देयर कॉन्जुगेट आर वीक। अब हमें क्या करना है बेटा, लैब टेस्ट है ये, तो हमें एसिड बेस रिएक्शंस करनी है। क्या करनी है बेटा? एसिड बेस रिएक्शन। रिएक्शन करेंगे तभी काम आएगा। अब देखो उस रिएक्शन को कैसे समझना है कि कोई एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, हम कैसे पता करें? जैसे आप लैब में जाओगे कभी, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई लैब में कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। कि सर कैसे पता कर सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एसिड बेस है, कि सर पहली बात हमें पता कैसे चलेगा एसिड बेस है क्या, तो देख लेना एक H प्लस दे रहा होगा, एक H प्लस ले रहा होगा। इन एसिड बेस रिएक्शन, रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इफ रिएक्टेंट साइड एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेरिजन टू प्रोडक्ट साइड एसिड। कि सर कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल गए। देखो ये मैंने कहा एसिड और ये क्या है? बेस। अगर ये एसिड है तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा। अगर ये एसिड है तो इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। और ये बेस है तो इसका क्या बनेगा? अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी, तो है तो, अब सुन ले, है तो एक ही कंटेनर में। किसमें बेटा? अब देखो रिएक्टेंट साइड का एसिड ये, और ये बेस था, तो ये प्रोडक्ट साइड का एसिड है कि नहीं है? आपको कंपेयर करना है रिएक्टेंट के एसिड और प्रोडक्ट के एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन है। अगर प्रोडक्ट साइड का एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, तो इसका ध्यान से, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वही H प्लस देगा। और अगर ये H प्लस देगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? पीछे। और अगर रिएक्टेंट साइड का एसिड स्ट्रॉन्ग निकला तो वो H प्लस देगा, और वो H प्लस देगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। आई बात में कैसे चलेगा रिएक्शन है कि अगर प्रोडक्ट साइड का एसिड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग, तो H प्लस वो देगा, और वो देगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। और रिएक्टेंट साइड का स्ट्रॉन्ग हुआ तो फॉरवर्ड। अब आपको पहचानना है कि रिएक्शन में दो एसिड कौन है, दो एसिड कौन है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब प्रोडक्ट साइड का एसिड क्या होगा? वीक, तभी जाएगी। अब हमारे पास लैब टेस्ट क्या है? सबसे पहला टेस्ट है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये टेस्ट कौन कौन देते हैं? जो बेटा हम सबसे पहले हमें कहा कि क्या ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, हमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट यही होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से, कार्बोनिक एसिड में से एक H प्लस हटा दो। तो अब देखो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ध्यान से सुन लो। ये क्या था बेटा आपका? कार्बोनिक एसिड। अब एसिड ने H प्लस दिया तो ये क्या बना बेटा? बेस। क्या बना बेटा? तो ये तो बेस है, ये एसिड है, तो ये एसिड H प्लस देगा तो ये H प्लस लेगा। इसने तो H प्लस दिया तो क्या बन गया बेटा? आर सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो Na प्लस इसके पास आ गया एनायन केटाइन। अब इसने H प्लस दिया, इसने H प्लस लिया, यही तो है बेटा ये O नेगेटिव पे, तो क्या बन गया बेटा? देखो ये इसने H प्लस लिया तो बन क्या गया? H2CO3। अब ये देखो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखो ये एसिड है रिएक्टेंट साइड का, और ये बेस था, तो ये प्रोडक्ट साइड का एसिड हो गया बेटा, क्योंकि बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? एसिड। तो मुझे पता लग गया ये प्रोडक्ट साइड का एसिड और ये रिएक्टेंट साइड का एसिड। और अभी हम पढ़ के आए बेटा कि जो कार्बोनिक एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है? वीक। तो क्या प्रोडक्ट साइड में एसिड वीक है? अगर प्रोडक्ट साइड में एसिड वीक है तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन कहां जाएगी? तो ये रिएक्शन यहां तक आ जाएगी। अब देखो ये जो H2CO3 है ना बेटा, ये H2CO3 अपनी मौत मरता है। क्या मरता है बेटा? अपनी मौत मरने का मतलब, ये जो कार्बोनिक एसिड है बेटा, जब ये बनता है ना तो ये ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहता, इस तरह से करके टूट जाता है CO2 प्लस H2 में। किसमें टूट जाता है? अपनी मौत मरता है, कोई नहीं मार रहा इससे। क्लियर है? तो जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना, बनते ही टूट जाता है। किसमें? H2O और तो जैसे ही मैं बेटा अगर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगा, जैसे डालूंगा तो मुझे पता है रिएक्शन यहाँ होगी, होते हैं H2CO3 बनेगा, बनते टूटेगा।
बनते टूटेगा तो क्या गैस उसमें से जल्दी जल्दी CO2 गैस के बबल्स निकलेंगे। इसे एफिरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिरेंस की गैस का निकलना। तो CO2 गैस निकलेगी फटाफट। जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, इसमें क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट डालते CO2 गैस का क्या आएंगे? एफिरेंस, मतलब बहुत तेजी से CO2 गैस बाहर निकलेगी। और CO2 गैस बहुत तेजी से बाहर निकले तो अपन क्या कह देंगे बेटा कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। भाई हमें कैसे पता चलेगा? रिएक्शन होती है थोड़ी दिखेगी। ये तो मैंने थ्योरेटिकली बताया रिएक्शन होगी। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है, उसमें अचानक से गैस के बबल्स आने लगे। जैसे गैस के बबल्स आने लगेंगे आप क्या कह दोगे? हाँ रिएक्शन हुई है। हाँ रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां पहुंचा तभी तो ये बनेगा, ये बनेगा तभी तो CO2 आएगी। तो ये बनना जरूरी है कि नहीं है? तो आप पहले तय करो बनेगा या नहीं बनेगा। कह दोगे बनेगा तो बोल देना CO2 गैस आएगी। क्या आएगी? क्योंकि ये तो अपनी मौत मरेगा, ये तो अपनी मौत है। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे हमने पिक्रिक एसिड लिया, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। पिक्रिक एसिड एक एसिड है तो H+ देगा, और ये H+ है तो ये H+ देने के बाद में O- और सोडियम से Na+ आ गया, और इसने H+ लिया तो क्या बना? H2CO3। अब देखना है प्रोडक्ट साइड का एसिड कौन है। कि सर प्रोडक्ट साइड का एसिड ये है। क्या ये फिनोल से, पिक्रिक एसिड से कम एसिडिक है कि ज्यादा है? कम एसिडिक है। पिक्रिक तो बहुत एसिडिक होता है। तो क्या रिएक्टेंट साइड का एसिड वीक है? तो क्या CO2 गैस आएगी? क्योंकि ये बनेगा। तो हम कहेंगे पहले आपको ये बोलना ये बना, फिर कहना चाहिए बना तो एफ्लुएंस आएंगी, CO2 गैस से बनेगी। तो क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा? कि सर ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। सर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का मतलब होता है किसी में सोडियम बाइकार्बोनेट डालो CO2 आनी चाहिए। तो आप ये बनेगा तो आएगी ना CO2। तो आप तो ये पता करो ये बनेगा या नहीं। जब ये आपको लग जाए ये बनेगा तो अपनी मौत मरेगा, मरेगा तो CO2 देगा। सेम कहानी बेटा नेक्स्ट देखो। अपने से बीच में एक सल्फोनिक एसिड को छोड़े, सल्फोनिक एसिड है। तो सल्फोनिक एसिड में बेटा ये एसिड है, ये क्या है बेटा? बेस। ये H+ देगा तो ये H+ है, लेगा तो H+ देने के बाद तो ये बना। भाई H+ हटा तो सब कुछ सेम ही तो है। और इसने H+ लेके क्या बनाया? H2CO3। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्या प्रोडक्ट साइड का एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? प्रोडक्ट साइड का एसिड रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या है? वीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ये बनेगा, बनेगा तो अपनी मौत है, मरेगा, मरेगा तो CO2 देगा। इसका मतलब ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, देगा। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, फिनॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो अपने को पहले सोचना नहीं है, इसको H+ दे दो। क्या दे दो? ये एसिड मानो तो H+ देगा तो ये H+ लेगा। ये H+ लेने के बाद फिनोक्साइड आयन बनेगा, और ये H+ लेने के बाद H2CO3। अब प्रोडक्ट साइड का एसिड H2CO3 है, रिएक्टेंट साइड का फिनॉल। ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉल नीचे था, H2CO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं, बैकवर्ड जाएगी। मतलब यही रहेगा, ये बना ही नहीं, बना ही नहीं तो अपनी मौत है, मरेगा कैसे? मरेगा ही नहीं तो CO2 आएगी, और CO2 नहीं आएगी तो अपन कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, ये एफ्लुएंस से नहीं देता। आगे बात में क्या फॉरवर्ड आई जाएगी तभी तो ये बनेगा, ये बनेगा तो CO2 आएगी ना। ये मरता अपनी मौत, ये देता CO2। ये बनना तो चाहिए। तो बैकवर्ड रही तो यही तो बना, इसमें से कहां CO2 आएगी? ये तो टूटता ही नहीं, H2CO3 टूटता है। बैकवर्ड क्या, तो पड़ा है, हमने इसमें ये डाला है तो ये आगे जाएगी नहीं, खड़ी रहेगी। मतलब इसका नेचर पीछे आगे जाने का है ही नहीं, पीछे जाने का है। तो ये बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो CO2 आएगी कहां से? नेक्स्ट देखो, एल्कोहल में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, हमने माना कि एल्कोहल एसिड है। H+ दिला दो पहले, दिला लोगे तो ये H+ देने के बाद क्या बनेगा? RO नेगेटिव Na+, और ये H+ लेके क्या बनेगा? H2CO3। बोलो कोई दिक्कत है? प्रोडक्ट साइड का एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड आई ही नहीं। आपने गलत लिखा है, गलत लिखा मतलब रिएक्शन काट दो। फॉरवर्ड आई नहीं तो ये बना ही नहीं, बना ही नहीं तो अपनी मौत मरेगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब फिनॉल और एल्कोहल क्या नहीं देते बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देते। आगे बात में नेक्स्ट बना NaOH के साथ रिएक्शन। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें मैंने NaOH डाला, तो ये एसिड है तो ये H+ देगा, ये बेस है तो H+ है। प्रोडक्ट बना लो, H+ लेगा OH, H+ लेके क्या बनाएगा? H2O। अब मुझे बताओ H2O और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। तो क्या सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन करता है कि करता है? फिर बात करते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड NaOH लेगा, NaOH लेगा तो क्या बनेगा बेटा? इसने H+ दिया और इसने H+ लिया तो OH H+ लेके क्या बनाएगा? H2O। तो प्रोडक्ट साइड का एसिड वीक की स्ट्रॉन्ग? और प्रोडक्ट साइड का एसिड वीक तो क्या बनेगा?
रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब ये भी NaOH से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट वन है पिक्रिक एसिड। क्या पिक्रिक एसिड NaOH से रिएक्शन करके क्या देगा? H प्लस देगा। तो ये तो वैसा का वैसा, सॉरी H प्लस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि H प्लस देने के बाद Na प्लस, ये H प्लस ले लेगा तो H2O। प्रोडक्ट साइड का एसिड कैसा है? वीक। तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड है। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा फिनोल। क्या है बेटा? फिनोल में हमने NaOH डाला। क्या डाला बेटा? NaOH। जैसे हमने फिनोल में NaOH डाला तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस है, क्या बनेगा? फिनोक्साइड आइन और H2O। प्रोडक्ट साइड का एसिड कौन है? पानी। पानी क्या होता है? वीक एसिड। फिनोल के कंपैरिजन में क्या है? तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो फिनोल, अब की बार फिनोल भी दे रहा है, पिछली बार फिनोल नहीं था। अब एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल में NaOH डाला, डालते क्या बना बेटा? RO नेगेटिव और Na प्लस, और इसने H प्लस लिया तो ये क्या बना? H2O। अब बताओ पानी ज्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल? पानी ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड बनने की कोशिश है, मतलब ये रिएक्शन हो ही। तो देखो बेटा हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, पिक्रिक। फिर NaOH से कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, पिक्रिक और फिनोल। अल्कोहल नहीं था। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन है एसिड इन मेटल। एसिड इन कि किसी भी एसिड में मेटल डालने पे हाइड्रोजन गैस पक्की है, हाइड्रोजन गैस है पक्की बाहर निकलेगी। ये तुम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर है? अब देखो बेटा अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने इसमें डाला सोडियम। क्या डाला? तो इस एसिड का क्या निकाल दो? H प्लस। एसिड का जो H प्लस उसे हाइड्रोजन गैस में रूप में बाहर निकाल दो। तो अब देखो इधर से एक H आ रहा है तो H2 के लिए हमने क्या कर दिया? हाफ H2, आधा मोल निकली ना। इसी तरह इससे भी एक H निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है। किसको निकालना है? एसिडिक H प्लस निकालोगे तो क्या बन जाएगा? हाफ हाइड्रोजन है। सेम कहानी बेटा, यहां से H प्लस निकलेगा, सोडियम से रिएक्शन करके क्या निकलेगा? हाफ H2 गैस। फिनॉल में सोडियम डाला तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? एल्कोहल का भी हाइड्रोजन किस में बाहर निकलेगा? हमारे पास आधा मोल। कितने मोल है? इवन अमोनिया में भी अगर आप सोडियम डालोगे तो अमोनिया भी क्या दे देगा? H प्लस। और क्या देगा? हाफ H2। इसे बोलते हैं सोडियम एमाइड। क्या बोलते हैं? अरे बेटा एक H प्लस तीन 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 देना पॉसिबल है ना, कि तुमने अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लासे ढंग से पढ़ी होती तो, कि कोई भी चीज होता है एक ही डोनेट करता है। क्या करता है? वीक एसिड और वीक बेस हमेशा एक H प्लस या एक OH माइनस का खेल करते, बाकी तो याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में काउंट ही नहीं करते थे। याद करो वो X प्लस वाई प्लस जेड आता था, वाई जेड को इग्नोर करते थे। क्या याद क्लियर हुआ बेटा? इसी तरह से हमें पता ये भी तो एसिड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन। अगर इसमें सोडियम डालेंगे तो ये हाइड्रोजन भी क्या निकल जाएगा? बाहर। इस पे नेगेटिव चार्ज, H प्लस बाहर निकल रहा है ना, हाफ हाइड्रोजन। अब देखो बड़ा ध्यान से, ये काम सारी मेटल कर सकती है, क्लियर है, लेकिन ये काम लिथियम नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? एक्सेप्ट लिथियम एटम, ऑल ग्रुप फर्स्ट मेटल गिव हाइड्रोजन गैस। जितनी भी ये काम सारा का, ये जो सोडियम जगह और कोई मेटल ले सकते हो, क्लियर है, सब में। इस इसमें इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? एस्टिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है ना। तो एसिटिलीन आप जो ये आपके जो ट्रिपल बॉन्ड वाला एच है एसिटिलीन वाला, इसमें सिर्फ सोडियम लिथियम को छोड़ के सारी मेटल देते हैं। कौन सी मेटल देते हैं? लिथियम नहीं देता, बाकी सारी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं सारी। ये अपने एस ब्लॉक में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं देती। क्लियर है? एस ब्लॉक में पढ़ेंगे कि लिथियम को छोड़ के ये रिएक्शन सारी मेटल करवा सकती है। ये ऊपर वाली भी सारी मेटल करवा सकती, ऊपर वाली तो लिथियम भी करवा सकता है। मतलब ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड की सारी मेटल ऊपर वाला काम कर सकती है बेटा। ग्रुप फर्स्ट के सारी मेटल ऊपर वाला काम कर सकते हैं जितनी है। ये भी सोडियम की जगह मैं लिथियम भी ले सकता हूँ, कुछ ले सकता हूँ, इसमें भी सारी मेटल ले सकता हूँ, लेकिन लिथियम नहीं ले सकता। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, ये रिएक्शन हो सकती है क्या? बोलो। देखो अमोनिया है बेटा, उसी से तो बनेगा NH2 नेगेटिव और H प्लस। अमोनिया ने H प्लस दिया, इसका मतलब अमोनिया एसिड है। तो ये कौन है? बेस है। अगर ये बेस है तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस है, लेगा। तो H प्लस देने के बाद इस पे क्या आएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड है नेगेटिव। इसने H प्लस दिया और इसने लिया, तो क्या बना? अमोनिया गैस। अब प्रोडक्ट का एसिड कौन है? अमोनिया। और रिएक्टेंट का कौन है? ये वाला। तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड किसके पास है? रिएक्टेंट के पास है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और ये बेटा अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में से एक है। क्या है बेटा?
इस सर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में से कैसे है सर ये, क्योंकि इसका अमोनिया वीकेस्ट एसिड है ना बेटा, अमोनिया क्या है बेटा, आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का, ये वही है बेटा जो भी ऊपर समझाया था ना। अब जो बेटा नेक्स्ट में फिनोल का एक लैब टेस्ट होता है, जो आपको याद रखना, आपको लैब में जो फिनोल आएगा ना, तो फिनोल में हमें डालना होता है FeCl3 ने एक्वस, किसमें डालना होता है FeCl3 ने एक्वस, ये कंपाउंड बनता है बेटा, ये C6H5 है, कौन है बेटा, ओ नेगेटिव फिनोल वाला, ये वॉयलेट कलर आता है, कौन सा कलर आता है, तो आप देखो लैब टेस्ट क्या है, आपको जब लैब में जाओगे तो आपसे लैब टेस्ट करवाया जाएगा, जब लैब में जाओगे तो लैब टेस्ट है कि सर किस तरह से करवाया जाएगा लैब टेस्ट, तो बहुत सिंपल तरीका होता है। हाँ, इस बात की तो मार बनती है ना। हाँ जी, अब थोड़ा ध्यान से, तो आपको लैब में क्या होगा कि देखो जनरली स्कूल लैब में जब आप जाओगे तो तीन टेस्ट होते हैं बेटा, एक होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है फिनोल और एक होता है एल्कोहल, पिक्रिक और ये नहीं दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आपको कहे कि इनमें कौन सा है, तो देखो मुझे पता है कि तुम सूंघ के बता दोगे कि ये फिनो एल्कोहल है, इसलिए सब बेवड़े हो, तो सूंघ के क्या बता दोगे ये एल्कोहल, इवन तुम सूंघ के भी बता दोगे कि ये फिनोल है, जो हॉस्पिटल में आती है ना बेटा स्मेल, फिनोल वाली तो स्मेल है, तो वैसी स्मेल होती है फिनोलिक स्मेल, सूंघ के बता दोगे ये फिनोल है, बचा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब बेटा पंगा क्या है ना कि आप एग्जाम में ऐसा थोड़ी लिख सकते हो कि मैं सूंघ के बता दिया मैं कुत्ता हूँ, है ऐसा नहीं चल सकता ना कि मैं इस पे क्या, अपन तो सूंघ के बता देते हैं, एग्जामिनर ने कहा कैसे पता है फिनोल है, कि सूंघ लिया अपन ने, भगवान ने शक्ति दी है, तो ये नहीं चल सकती ना बेटा। तो सिंपल सी कहानी है, इसको अपने एग्जाम में कैसे लिखना होता है कि सबसे पहले आपको दिया जाएगा तो आपको एक लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर डालना है इसके अंदर, और जैसे आपने देखा कि लिटमस पेपर ब्लू से रेड हुआ, तो आप कहना ये एसिड है, ये क्या है एसिड, और भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो आगे आएंगे तो साथ में, और आपको तय हो जाए ये एसिड है, तो एसिड है तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनोल है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या, अब इन दोनों में से कैसे तय करें, तो हमें कोई ऐसी चीज डालनी है जिसमें से एक जना रिएक्शन करे और एक जना रिएक्शन ना करे, जैसे अगर मैं NaOH डालूं तो दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, तो कैसे पता चले, एक रिएक्शन करे और एक रिएक्शन ना करे, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, जो रिएक्शन कर गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नहीं किया वो फिनोल, आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन अगर अपने को पता करना हो, क्लियर है, कि अब एग्जाम में कि एक कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी नहीं देता, NaOH से भी टेस्ट नहीं देता, लेकिन सोडियम से देता है, और आपको चूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल और एल्कोहल में से, तो बताओ क्या होगा, एल्कोहल, क्योंकि ना तो उसने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दिया ना NaOH, सिर्फ सोडियम से दिया, फिर मैं कहूंगी वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता लेकिन NaOH से रिएक्शन करता है, तो कौन हुआ, फिनोल, अगर ऑप्शन चूज करने की बारी आई, क्लियर है, और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा तो या हो सकता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या वो सल्फोनिक एसिड हो, या फिर वो पिक्रिक एसिड, सारी बात में कोई दिक्कत है। अब जो बड़ा एक और कंपाउंड है बेटा ये वाला, अब जो बड़ा ध्यान से, अब सुन ले मेरे भाई, ये वाला ये भी बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, याद रखना, ये भी क्या देता है बेटा, कि सर ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्यों देता है, क्योंकि NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें पता है कि बेटा आपके पास जो अमोनिया है वो H प्लस लेगी तो क्या बनाएगा NH4 प्लस, ठीक है, इसका मतलब ये कौन है बेटा, बेस है, अमोनिया ने H प्लस लिया तो बेस है, तो ये कौन है एसिड, और अगर ये एसिड है तो H प्लस देगा, H प्लस देगा तो क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर मैं पूछूं ये जो CO2 है ये कहां से आया है, क्या इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से है, क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ने तो सिर्फ H प्लस दिया था, और फिर HCO3 किस में कन्वर्ट हुआ था H2, और H2CO3 मार के दे रहा है CO2,
तो ये जो CO2 आ रहा है ना, इसमें कार्बन किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर मैं कहूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट में एक कार्बन है जो 13 आइसोटोप्स रखता है, कौन सा आइसोटोप रखता है कार्बन का? तो ये 13 वाला आइसोटोप हमें किस में दिखेगा? CO2 में। सही, इसमें डालूंगा तब भी मैं पूछूंगी सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डाला और इसमें डाला, तो दोनों से जो CO2 है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों CO2 किससे आ रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ध्यान दे, अगर मैं कहूं यहाँ कार्बन 13 होता तो क्या CO2 में आता क्या वो? नहीं, ये तो H+ ही देता है बस। क्या देता है? यहाँ तक क्लियर हो बेटा सबको? चलो जी, नेक्स्ट अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। किसकी बात करते हैं बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ की। PDF तो है क्या पूरी?